देखिए अभी तक हम लोग का क्या हो गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। नाउ अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल में हम लोग ये ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा बी, और इसको ले लेते हैं सी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे कि अगर उन दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो अगर हम लोग अपने राइट एंगल ट्राइंगल में बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल राइट एंगल का होता है उसको छोड़कर बाकी के दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है, तो इसमें बी एंगल तो आपका 90 डिग्री है, तो बाकी के जो एंगल ए और एंगल सी है वो क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। मींस एंगल ए और प्लस एंगल सी, ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और होगा भी, हम लोग देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री सम होता है इंटीरियर एंगल का, इसमें एंगल भी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो बाकी की जो दोनों बचे वो 90 डिग्री होंगे। क्लियर है ना। अब हम लोग को यही देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन्हीं का ही देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद एक जनरल फॉर्म लिख लेंगे सबके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए साइन ए की वैल्यू लिखते हैं, साइन ए आपका क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज हमारा एसी, तो बीसी अपॉन एसी, ये हो जाएगा आपका साइन ए, ठीक है। बताइए अब जी इसके हाँ, बाद, मसाई नहीं होगा। ठीक है, यहां से आप देखिएगा समझिएगा, यहां से आप साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी हो गया, ठीक है। अब आप कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए हो जाएगा ए बी बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। एसी, ठीक है। बताइए ये चीज क्लियर है आपको, जी जी जी। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिमिलरली हम लोग साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। साइन सी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो साइन सी आपका क्या होगा, आप परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और कॉस सी क्या होगा, अब आपका बेस क्या हो जाएगा सी एंगल के लिए, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री, ये हम लोगों ने रेशियो देख लिया, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है। देखिए साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है, ठीक। एक बात बताइए, एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और साइन ए की जगह आप लिख सकते हैं, साइन ए की जगह आप लिख सकते हैं यहां से इस क्राइटेरिया से, एंगल ए प्लस एंगल सी वाले क्राइटेरिया से 90 माइनस एंगल सी, तो 90 माइनस सी लिख सकते हैं, 90 माइनस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ पे देखिए
BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है? BC अपॉन AC है cos C की। इसका cos C। मतलब आप ये कह सकते हैं कि sin 90 माइनस C इज इक्वल टू cos C। बताइए, ये चीज क्लियर है? मिल गया आपको रिलेशन एक कि sin 90 माइनस C इज इक्वल टू cos C। अगर C को रिप्लेस कर दें हम लोग थीटा से, तो हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बताइए, ये चीज क्लियर है? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिलेशन है हमारा। क्लियर है ना? इसी तरीके से बाकी के भी रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यही एंगल लेकर और क्राइटेरिया यूज करके बाकी के भी हम लोग एंगल डिराइव कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कॉस के लिए ले लें, ठीक है, तो कॉस के लिए भी ले लें अगर हम लोग यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम लोग कॉस के लिए भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे cos cos a लिख दें, cos a इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो cos a इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। cos a की जगह आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। cos 90 माइनस सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अगर हम लोग देखें तो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे देखिए पीछे क्या है, ए बी अपॉन ए सी साइन सी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन सी। इसका मतलब अगर सी को रिप्लेस करें थीटा से तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से सेक और कॉसेक, टेन और कॉट सबका रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उनका जो रिलेशन होगा उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हम यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं। सबसे पहला जो है हमारा फर्स्ट रिलेशन है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा आप क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप सबको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सेम उसी क्राइटेरिया से जो हमने बताया है अभी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, है ना? sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, थर्ड जो हमारा रिलेशन बनेगा वो होगा tan और cot का। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। ये आपके तीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस साइन थीटा, साइन cos से, sec cosec से और tan cot से रिलेशन होता है इनका। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। क्लियर है? जी मामा जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके इस
इस टॉपिक पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25 अपॉन cot 25, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए सिंपल से है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan 65 अपॉन cot 25। एक बात बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और क्राइटेरिया तो है नहीं, कोई एंगल का साइड का भी रिलेशन नहीं है। तो जो भी करना है एंगल के ही कॉन्सेप्ट से करना है हमें, ठीक है। तो 65 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं अपॉन कॉट 25। 90 माइनस 25 65 ही आएगा, तो 65 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25। और 90 माइनस 25 का मतलब 90 माइनस थीटा, ये 25 क्या होगा थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट 25, कॉट 25 अपॉन कॉट 25, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इज दैट क्लियर? इजी है कि नहीं? बस हमें ये देख लेना है, यहाँ पे देखिए आप 25 को भी चेंज कर सकते थे, आप यहाँ पे कॉट 25 को भी चेंज कर सकते थे। कॉट 25 को क्या लिख सकते थे, कॉट 90 माइनस 65। तो फिर ये आपका किस में हो जाता, ये आपका 1065 हो जाता, तो भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 आता, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ऑलरेडी इस तरीके की चीजें दी रहती हैं कि पेयर अप हो जाए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए एक एंगल 15 है तो दूसरा 75 होगा ही होगा, एक 25 है दूसरा 65 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। इस तरीके से आपका पेयर अप होके और सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन जाता है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। इफ साइन 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, sin 3a is equal to दिया हुआ है cos a minus 26, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, sin दिया हुआ है और cos दिया हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस sin 3a को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 3a। साइन 3a को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है ना। और हमने cos में क्यों चेंज किया, क्योंकि इधर भी cos है। आप लिख सकते हो cos a माइनस 26। आपने बस किसको चेंज किया, साइन 3a को, साइन 3a को cos 90 माइनस 3a कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे cos cos दोनों का रेशियो सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेम रेशियो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a को एक साइड लेके 26 को
एक साइड तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 26 और 90 कितना हो जाएगा 116। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 39। a की वैल्यू कितनी आ गई 39। क्लियर है कि नहीं बताइए। मैं 29 आ रही सॉरी है। 29 हाँ 39 नहीं 29 होगा 39 नहीं होगा। 4 टू जार 8 है ना 3 कैरी 36 तो a की वैल्यू 29 आ गई। ठीक है बताइए कोई कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 85। क्वेश्चन देखिए एक्सप्रेस 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि cot 85 प्लस cos 75 को आपको 0 से 45 डिग्री के टर्म्स में करना है। इजली है आप सबसे पहले लिख लीजिए cot 85 प्लस cos 75। देखिए cot की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं। सॉरी हाँ वेट आप cot 85 को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 5। सिमिलरली cos 75 को क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस 15 लिख सकते हो ना। 85 को 90 माइनस 5 और 75 को अब ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा तो tan 5 प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा मतलब sin 15 हो गया। दोनों एंगल देखिए ये 5 और 15 दोनों 0 और 45 डिग्री के बीच में हो गया ना। जी मामा हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इफ ए बी एंड सी क्वेश्चन बताते हैं आपको लिख पाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा ये इफ ए बी एंड सी आर अ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल देन शो दैट sin b plus c by 2 sin b plus c by 2 हमें क्या शो करना है sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। कोई बात नहीं इसको हम लोग प्रूव करते हैं।
हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए अगर एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले बना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ए बी सी, अगर यहाँ पे देखें तो एंगल ए प्लस बी और प्लस सी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डिवाइड दोनों तरफ, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए ना, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस सी बाई 2 सबको अलग लिख लीजिए, इज इक्वल टू 90 डिग्री। या यहाँ से आप सिर्फ a बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस, और ये b प्लस सी हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, ठीक है, 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप cos cos का टर्म ले लीजिए, तो cos a बाई 2 है ना, cos a बाई 2, और cos a बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने प्रूफ कर लिया 90 माइनस, तो 90 माइनस b प्लस सी बाई 2, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत इसमें, बताइए कोई दिक्कत, एकदम इजी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, बट आपको a बाई 2 चाहिए, तो a बाई 2 जैसे ही करेंगे वैसे एक तरफ आपको क्या मिल जाएगा, एक तरफ आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, इधर 90 डिग्री मिल गया, तो b प्लस सी बाई 2 और a बाई 2 के बीच में रिलेशन भी मिल जाएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरीके से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट इजीली उसको करेंगे हम लोग।